नमस्कार इंडिया, स्वागत है आपका नेशनल इंडिया ट्विटर टाइम पर। आज हमारे पास दो बड़े ट्वीट हैं। एक कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से है जो प्रधानमंत्री के 21 दिन कोरोना पर जीत हासिल करने संबंधित है। वहीं दूसरा ट्वीट आम आदमी पार्टी के पेज पर है। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के ट्वीट की। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो डाला है। आइए सबसे पहले वो देखते हैं। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने अपने पेज पर लिखा है, प्रधानमंत्री का सिर्फ 21 दिन में कोरोना पर विजय प्राप्त करने का दावा सिर्फ भाषण तक ही सीमित रहा, जबकि असलियत में भाजपा सरकार लॉकडाउन के तीसरे चरण तक भी लगाम लगाने में विफल रही। अब सवाल नेशनल इंडिया न्यूज का। ये बात तो कांग्रेस ने सच कही मोदी जी। एक चरण से चौथे चरण तक तालाबंदी पहुंच गई, पर सिवाय भाषण के कुछ नहीं कर सके। और वहीं हमारे देश के दिल्ली राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले चरण से कोरोना पर पकड़ बनाई और धीरे धीरे तीसरे चरण तक पहुंचने से पहले दिल्ली को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। कहां आप प्रधान सेवक और कहां सिर्फ मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है जो आप में नहीं? सवाल देश हित का है, जिसका जवाब आपको देना होगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे ट्वीट की, जो आम आदमी पार्टी के पेज पर किया गया है और एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो उन्होंने डाला है। आइए सबसे पहले वो देखते हैं। महामारी के इस दौर में सारी दुनिया से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, मगर एक तस्वीर ऐसी भी है जो शायद हमारे देश के सिवाय कहीं देखने को ना मिले। ये तस्वीर है एक ही देश के दो भागों की। ये तस्वीर है भारत और इंडिया के बीच के अंतर की। एक और जहां इंडिया इस बात से दुखी है कि लॉकडाउन के चलते वो घर से बाहर निकलकर घूम नहीं सकता, तो वहीं दूसरी ओर भारत को अपने भूखे पेट को भरना है। ताज्जुब की बात तो ये है कि अधिकतर सरकारें इन भूखे गरीबों की ओर ध्यान भी नहीं दे रही, मगर इन्हीं सरकारों के बीच एक ऐसी भी सरकार है जो हर रोज लाखों गरीबों को भोजन मुहैया करा रही है, जिसने 1 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाया है। और वो अब तक विकलांगों, विधवाओं, बुजुर्गों की पेंशन दोगुनी करने के साथ साथ मजदूरों के खातों में 10,000 रुपए की मदद भेज चुकी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ भूखों को खाना खिलाया, बल्कि उनके रहने का भी उपयुक्त इंतजाम किया है। प्रवासी मजदूरों की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने उन्हें यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों पर रुकवाया, उनका मुफ्त मेडिकल चेकअप कराया, और जब उन्हें उनके प्रदेश भेजने की बारी आई तो यहाँ भी केजरीवाल सरकार ने ही उनकी मदद की। दरअसल मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने ट्रेनों की सुविधा तो खोल दी, मगर बिहार सरकार इन मजदूरों का खर्च उठाने को तैयार नहीं थी। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने आगे बढ़कर मजदूरों का किराया दिया। यही नहीं, अब केजरीवाल सरकार ने तय किया है कि वो दिल्ली से निकलने वाली हर ट्रेन के यात्रियों का किराया देगी। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के इन तमाम प्रयासों से दिल्ली में रह रहे जरूरतमंदों की मदद हो पा रही है। उम्मीद करते हैं कि सारा देश इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अब सवाल नेशनल इंडिया न्यूज का। केजरीवाल जी, दिल्ली आज भारत का नंबर 1 शहर बन गया है। कोरोना से लड़ने के लिए हो, फिर चाहे वो बिजली, पानी या शिक्षा की व्यवस्था ही क्यों ना हो, सब में नंबर 1। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह आपने दिल्ली को खड़ा किया है, वहीं पूरे देश के लिए भी आपको कुछ करना था? जिस तरह आपने दिल्ली को संभाला, उसी तरह प्रधानमंत्री को सुझाव देकर देश को भी संभालना था। सवाल देश हित का है, जिसका जवाब आपको देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे नेशनल इंडिया ट्विटर टाइम, नहले पे दहला।